हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। और मैं उम्मीद करूंगी अच्छी होगी, भली चंगी होगी। और आज था 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे। पहले तो सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे और मैं आपके सामने ऐसी फैंटेस्टिक वीडियो लेकर आती रहूं और आपके साथ बातें करके और वीडियो बनाकर लेकर आकर मैं आपके साथ खुश रहूं और फ्री टेंशन रहूं। चलो हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना है और मेरे सपोर्ट आप ऐसे करते रहना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा पूरा देखना। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये सब फालतू की जो बातें हैं, जो अफवाहें हैं, सिर्फ भारत में होती हैं, विदेशों में नहीं होती। इसी बात पर गौर फरमाते हुए हम आपके सामने आज एक ऐसी ही पुनर्जन्म की जो सत्य घटना पर जो आधारित वीडियो कहानी है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिस खबर को मीडिया और साइंस ने भी माना है। इस खबर ने मीडिया में और जो अखबार हैं, जो न्यूज़ है और सोशल मीडिया है, पूरा जो है काफ़ी जो सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसी ही एक जो कहानी है हम आपको बताते हैं कि जो ये कहानी है कैसे शुरू होती है, कहाँ से ये शुरू होती है, कि जो दो लड़कियां हैं वो कैसे इस संसार से कैसे वो चली जाती हैं और कैसे ही उनका फिर जन्म होता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के जो हैंगसम शहर है वहाँ से। वहाँ पर एक परिवार रहता है। जॉन जो घर का मुखिया है उसका नाम है जॉन, घर के मुखिया का नाम है। उनकी जो पत्नी है उसका नाम है फ्लोरिसा। फ्लोरिसा 4 बेटों की माँ है। उनके 4 बेटे हैं, उनके पास बेटी कोई भी नहीं है, एक भी बेटी उनके पास नहीं है। जॉन के जो माता पिता हैं वो भी अभी हैं, वो जॉन के पास ही रहते हैं। जॉन पशु पालते हैं, डेयरी का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, यानी कि उनके पास एक डेयरी फार्म है। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। उनका परिवार खुशनुमा परिवार है और खूब अच्छी तरह से पूरा जो परिवार है खूब हंसी खुशी जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। लेकिन उनके घर में एक चीज़ की कमी होती है। जॉन भगवान से कहते हैं कि भगवान जी, तुमने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मेरे घर में एक चीज़ की कमी है कि तुमने मुझे बेटी नहीं दी। मुझे एक बेटी की इच्छा है, मुझे एक बेटी भी दे दो। तो जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन फ्लोरिसा को एहसास होता है कि वो गर्भवती है, वो माँ बनने वाली है। 1946 का वो दिन होता है। फ्लोरिसा एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम जॉन प्यार से जोना रखते हैं। जोना को पाकर जो जॉन और फ्लोरिसा होते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पूरा परिवार हंसी खुशी उनका जो स्वागत है बड़े ही धूमधाम से जोना का वो स्वागत करते हैं। जॉन और फ्लोरिसा अपनी बेटी जोना का जो पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ जोना 5 साल की हो जाती है। जैसे जोना 5 साल की हो जाती है तो एक दिन फ्लोरिसा को एहसास होता है कि वो दोबारा से माँ बनने वाली है। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 1951 का वो दिन होता है तो फ्लोरिसा दूसरी एक और बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो जैकलिन रखते हैं। तो जॉन और फ्लोरिसा दूसरी बेटी को पाकर उनकी खुशी का वो ठिकाना नहीं रहता। सारा जो परिवार है फिर दोबारा से हंसी खुशी उनकी आने की जो खुशी है वो काफ़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। जॉन अपनी दोनों ही बेटियों को बड़े ही प्यार से बहुत ही अच्छे से वो उनकी परवरिश करने लगते हैं। जॉन का जो परिवार है धार्मिक रीति रिवाजों का परिवार होता है। वो चर्च जाना, गॉड के आगे मत्था टेकना और भगवान के प्रति उनकी काफ़ी श्रद्धा होती है और यही सभी संस्कार वो अपनी दोनों बेटियों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। जोना 11 साल की हो जाती है, छोटी बेटी उनकी 6 साल की होती है। वो एक दिन चर्च जाने का दोनों बहन मन बनाती हैं अब कि हाँ आज हमें चर्च जाना चाहिए। वो चर्च जाती है और उनकी तीसरी जो एक सहेली होती है वो भी उनके साथ जाती है। तीनों लड़कियां तीनों वो अपना चर्च जाती हैं और गॉड के आगे मत्था टेकती हैं, भगवान के दर्शन करती हैं और वो वापस अपने घर के लिए चल देती हैं।
वो सड़क के किनारे चलती रहती हैं और आपस में वो तीनों लड़कियां बातें करती चलती हैं। लेकिन वो जो 6 साल की जो बेटी होती है जैकलिन, वो बातें थोड़ा सा कम करती है। जोना और जो तीसरी सहेली होती है वो काफ़ी अपना बातें करते हुए रास्ते से चली जा रही होती हैं। तभी अचानक से पीछे से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और तीनों ही लड़कियों को वो ऐसी इस तरीके से भयानक तरीके से उड़ाकर चली जाती है, टक्कर मार देती है। जैसे वो तेज रफ्तार वाली गाड़ी उन तीनों लड़कियों को जोरदार टक्कर मारती है, तीनों ही लड़कियां मौके पर ही दम तोड़ देती हैं। जो उनकी जो घटनास्थल पर जो मंजर होता है उसको देखकर हर बंदे की रूह कांप जाती है। लेकिन वो जो मंजर देखने वो होता बहुत ही भयानक होता है, रूह कांपने लगती है। जैसे ये खबर जॉन और फ्लोरिसा को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, चिल्लाते हैं। और वो उस जो फ्लोरिसा होती है वो बेहोश होती है, उसके मुंह में पानी डालते हैं, आंखों पर जो है वहाँ पानी डालते हैं तो वो होश में आती है और उसके बाद वो फिर बेहोश हो जाती है। बहुत उसकी फ्लोरिसा की जो दुर्दशा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी बेटियों का जो दुख होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। जॉन का पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंचता है जहां पर उनकी लड़कियों का जो एक्सीडेंट हो रखा है, सड़क पर पहुंचते हैं। और जैसे ही जॉन के परिवार, जॉन और फ्लोरिसा अपनी बेटियों की हालात को देखते हैं तो वो बहुत ही चीखते चिल्लाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन हम उनके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके परिवार पर क्या बीती होगी। फ्लोरिसा अपनी दोनों बेटियों का शव अपनी गोदी में लेकर उनके मत्थों को चूमती है और काफ़ी वो दुख है वो प्रकट करती है। लेकिन फिर वो एक माँ का जो परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट गया था, लेकिन उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और उस तेज रफ्तार वाली गाड़ी की जांच पड़ताल की जाती है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी का पता चल जाता है कि उस गाड़ी को एक महिला चला रही होती है। महिला मानसिक रूप से काफ़ी बीमार होती है, वो डिप्रेशन में थी। उसका पता चल जाता है। उस पूछताछ के बाद पता चलता है कि उस महिला का नाम होता है मंढोली। मंढोली भी 2 बच्चों की माँ है, जिसके कारण वो 3 बेटियां इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। जॉन और जो फ्लोरिसा होते हैं उन्होंने अपनी बेटियों को पाने के लिए भगवान से कितनी कितनी मन्नतें करी, जगह जगह मंदिर गए, मत्था टेका। काफ़ी मुश्किलों के बाद उनकी जो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। फ्लोरिसा अपनी बेटियों के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो ना तो किसी से अच्छे ढंग से बातें करती है और ना ही वो खाना खाती है। दोनों बेटियों का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम करके उनके मम्मी पापा को सौंप दिया जाता है। जैसे ही फ्लोरिसा अपनी बेटियों को शव को देखती है तो वो बुरी बुरी तरह से जोर जोर से चीखती चिल्लाती है, जिससे वो दहाड़ मारती है, चिल्लाने की दहाड़ मारती है, पड़ोसियों को दूर दूर तक सुनाई देती है। तो इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोनों लड़कियों के अंतिम जो उनके जो दाह संस्कार की तैयारी की जाती है, विदाई की तैयारी की जाती है। पड़ोसी पूरे परिवार को संभालते हैं और उनको दोनों बेटियों को विदा कर दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वो फ्लोरिसा वो अपनी बेटियों के गम में कभी इस कमरे में जाती, कभी इस कमरे में जाती और नाम ले लेकर अपनी बेटियों को पुकारती और उनको याद करके दिन रात वो रोती रहती। धीरे धीरे करके 10-15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन जो फ्लोरिसा है उसको जो ना ही होश आता है, वो बेहोशी की हालत में हर समय अपना लेटी रहती है और अपनी बेटियों को याद करती रहती। पड़ोसी फ्लोरिसा के दुख का जो एहसास है वो करते हैं और वो जॉन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इस घर को ही बदल दो, कुछ दिनों के लिए इस घर को चेंज कर दो।
तुम्हारी तो जो बेटियां हैं वो तो इस दुनिया से चली गई हैं, जो दुखों का पहाड़ तुम पर टूट गया है, और जो तुम्हारी पत्नी है वो अपनी बेटियों के दुख के कारण जो है पागल सी रहती है, कहीं तुम अपनी पत्नी को भी ना खो दो। तो जॉन को अपने पड़ोसियों की बात सुनकर वो घर जाता है और अपने पूरे परिवार के साथ इस बात पर वो डिस्कस करता है कि ये सही है या गलत है। पूरा परिवार जॉन की जो सलाह है उसमें शामिल होते हैं। वो इस सलाह सभी पूरा परिवार पूरी जो जॉन की जो सलाह है, जो डिस्कस है वो करते हैं और वो इस बात को मान लेते हैं और वो अपना ये घर बार छोड़कर, सब जो काम है उनका छोड़कर वो दूसरे शहर में। दोस्तों, जॉन अपने माता पिता, अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बात को लेकर डिस्कस करता है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को तो खो चुका हूँ, मैं अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि फ्लोरिसा अपनी दोनों बेटियों के गम में इस तरीके से डूबी हुई होती है कि वो हर समय एक कमरे से दूसरे कमरे में अपनी बेटियों का नाम ले लेकर उनको पुकारती है, उन्हें बुलाती है, और वो ना तो किसी से ढंग से बातें करती, ना ही वो खाना खाती है, और वो डिप्रेशन की तरफ चली जा रही है। जॉन अपने माता पिता से कहता है कि यदि फ्लोरिसा को कुछ भी हो जाता है तो ये घर जो है बिल्कुल बिखर जाएगा, इस घर को कौन संभालेगा, तो हम इस जगह को ही बदल देंगे कुछ दिन के लिए। जॉन के परिवार वाले भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वो अपना काम धाम बंद करके कुछ सामान अपने साथ में लेकर दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपना जिंदगी नए सिरे से शुरू करने लगते हैं। फ्लोरिसा भी अपने बेटियों के गम को थोड़ा कम करने की, भुलाने की कोशिश करती है, अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। जॉन के परिवार वाले भी, रिश्तेदार जो होते हैं वो भी उन सब को समझाते हैं और कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, अपने लिए अच्छा करता है। फ्लोरिसा सभी से कहती है कि गॉड हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, एक दिन वो हमारी बेटियों को हमें जरूर लौटा देंगे, ये मुझे गॉड पर पक्का विश्वास है, वो हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। दोस्तों, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि दुख की घड़ी होती है, और वो भी कहते हैं कि हाँ भगवान एक दिन तुम्हारी बेटियों को वापस जरूर लौटा देगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ एक दिन फ्लोरिसा को इस बात का एहसास होता है कि वो माँ बनने वाली होती है, वो गर्भवती है। जैसे फ्लोरिसा इस खबर को अपने पूरे परिवार को बताती है तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, परिवार में खुशी की लहर आ जाती है, घर में खुशियाँ लौट आती हैं। एक दिन जॉन फ्लोरिसा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते हैं, तो फ्लोरिसा डॉक्टर साहब से कहती है कि हमारे जो घर बच्चा आने वाला है वो 2 बेटियां ही आएंगी, मुझे गॉड पर पक्का विश्वास है, हमारी बेटी हमारे बीच में जरूर होंगी। तो डॉक्टर साहब फ्लोरिसा से कहते हैं तो कि तुम पक्के विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि वो ही बेटी तुम्हारे लौट कर आएंगी। तो फ्लोरिसा कहती है कि देख लेना, हो ना हो वो ही बेटी हमारी लौट कर आएंगी, मुझे गॉड पर पक्का विश्वास है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ फ्लोरिसा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है, और जैसे ही एक दिन फ्लोरिसा की डिलीवरी होने वाली होती है, उसको दर्द पीड़ होने लगते हैं, तो जॉन फ्लोरिसा को हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही फ्लोरिसा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, थोड़ी देर के बाद फ्लोरिसा को की डिलीवरी हो जाती है, और जैसे ही फ्लोरिसा की डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर साहब इस गॉड के चमत्कार को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। फ्लोरिसा एकदम से डॉक्टर साहब का फेस देखकर कहती है कि जो मैं कह रही थी ना कि हमारी बेटी हमें लौटकर भगवान जरूर देगा, वो ही हुआ, मेरा जो मन है वो कहता था, मुझे गॉड पर पक्का विश्वास था। लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो इस चमत्कार को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये गॉड का साक्षात चमत्कार है कि गॉड ये साक्षात आ गई है। जॉन डॉक्टर साहब से पूछते हैं डॉक्टर साहब हुआ क्या है, तो लेकिन डॉक्टर साहब के पास जॉन के सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता, बस वो तो गॉड के चमत्कार को देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि चमत्कार क्या होता है दोस्तों,
कि जो बड़ी बेटी जोना का जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माथे पर चोट थी, तो माथे की चोट के कारण उसका जो एक्सीडेंट हुआ था। और छोटी बेटी के जो पीठ पर घसीटने के निशान होते हैं, गाड़ी उसको काफ़ी दूर तक घसीटते हुए ले गई थी, उसके कमर के ऊपर काफ़ी घसीटने के निशान होते हैं। इन निशानों को देखकर डॉक्टर साहब चकित रह जाते हैं और कि ये गॉड का चमत्कार है। तो जॉन ने जब उन लड़कियों के साथ ये जो घटना घटी थी, उस समय दोनों बेटियों के फ़ोटो जॉन ने अपने मोबाइल में कैद कर लिए थे। तो ऐसे ही जो दोनों निशान होते हैं, जॉन डॉक्टर साहब को दिखाते हैं कि ये डॉक्टर साहब ऐसे ही निशान जब हमारी जो बेटी गुजर गई थी, यहाँ से चली गई थी दुनिया से, वो ही निशान इनकी मतलब कमर पर थे। तो डॉक्टर साहब भी मान लेते हैं, साइंस भी मान लेती हैं कि ये एक साक्षात गॉड का चमत्कार है, ये इनका पुनर्जन्म है। दोस्तों, जॉन के परिवार में दोबारा से खुशियां लौट आती हैं। दोनों बेटियों को लेकर जॉन और फ्लोरिसा हॉस्पिटल से घर जाते हैं और पूरा परिवार उन दोनों बेटियों का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। और एक हफ्ते के बाद दोनों का नामकरण होता है। दोनों बेटियों का नामकरण होता है और बड़ी बेटी का नाम रखा जाता है जीवन ने। उनके जो ये नाम हैं वो पहले ही नाम राशि पर रख दिए जाते हैं। बड़ी बेटी का नाम रखा जाता है जीवन ने और छोटी का नाम रखा जाता है जेनिफर। तो दोनों बेटी का नामकरण हो जाता है और फिर से जॉन के घर में जॉन के घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी और पूरा परिवार दोबारा से उसी तरह खुशी खुशी रहता और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। जब दोनों बेटी 2-2.5 साल की हो जाती हैं तो जॉन अपने परिवार से फिर डिस्कस करता है और अपने घर वापस गांव जाने का मन बनाता है कि हमें दोबारा से अपने घर जाना चाहिए, अपने गांव जाना चाहिए, हमें उसी तरीके से जाकर अपना काम संभाल लेना चाहिए। उसकी जो पूरी फैमिली होती है, जॉन की पूरी फैमिली इस बात से सहमत होती हैं। जॉन की फैमिली अपना जो पूरा परिवार जैसे टाटा 407 छोटा हाथी गाड़ियों में अपना सामान लोड करवाते हैं और अपने सामान के साथ वापस अपने गांव जाते हैं पहली जगह। जैसे ही जॉन अपने पूरे परिवार को गाड़ी में लेकर रोड पर सफ़र कर रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार से एक गाड़ी आती है और गाड़ी को देखकर जो दोनों बेटी होती हैं जीवन और जेनिफर एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाती है, पापा हमें बचाओ, मम्मी हमें बचाओ, ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो जॉन और फ्लोरिसा उस घटना के बारे में जानते थे कि ये इनके साथ घटना यहाँ पर घट चुकी है। दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों को चुप कराते हैं, तब तक वो जो गाड़ी है गाड़ी के बराबर में आगे निकल जाती है और वो धीरे धीरे सफ़र करते हुए अपने घर आ जाते हैं। घर के थोड़ी सी ही दूर पर वो उनकी गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही जॉन की गाड़ी रुकती है, दोनों जो बेटी होती हैं वो गाड़ी से नीचे उतरकर अपने घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही इस चमत्कार को पड़ोसी देखते हैं, उसके मम्मी पापा देखते हैं, जॉन और फ्लोरिसा देखते हैं तो एकदम से चकित रह जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जब ये लड़कियां हुई थी 2-2.5 साल की, उससे पहले ये इन लड़कियों को लेकर यहाँ नहीं आए हैं और इन्होंने पहली कोई भी बात इन बेटियों के सामने नहीं बताई है। लेकिन वो अपने आप ही अपने घर के यहाँ जाकर खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे सभी को इस बारे में पता चलता है कि जो इनकी दोनों बेटियां हैं वो पड़ोसियों का नाम भी ऐसी बताती हैं, वो अपना जो स्कूल का नाम है वो बताती हैं, चर्च के बारे में बताती हैं और उस गली को भी बताती हैं जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में भी वो बताती हैं और उस गली को भी बताती हैं कि ऐसे ऐसे जो गली जाती है वहाँ से हम चर्च जाया करते थे। सभी बातें वो जैसे जैसे बताती हैं। तो जो भी इस खबर को सुनता, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले या जो इंग्लैंड की मीडिया होती है,
वो भी इस बात को जब उनका इंटरव्यू लेने आती हैं तो एकदम से वो बड़े ही चकित रह जाते हैं। और साइंस और इंग्लैंड की जो मीडिया होती है वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसे भी हो सकता है जो ये चमत्कार यहाँ पर हो गया है। लेकिन जो जितने भी न्यूज वाले जो भी इस खबर के बारे में जिसको भी पता चलता वो उनके घर जाता और उन दोनों बेटियों का इंटरव्यू लेता। जब वो दोनों बेटियां 4-5 साल की थी तब तक वो बाहर नहीं निकला करती थी, समझदार नहीं हुई थी, क्यों उनको डर लगा रहता था उस चीज़ से जो उनके साथ वो घटना घटी थी उससे काफ़ी वो डरे हुई थी। तो ना वो घर से बाहर निकलती ना कहीं भी जाती। और लेकिन मीडिया वालों का जो हुजूम होता है वो उनके घर तांता लगा रहता है। कभी कोई उनका इंटरव्यू लेने आता और कभी कोई उनका इंटरव्यू लेने आता। दोस्तों, कोई तो इस घटना को सत्य बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, कोई इस बात में विश्वास रखता है, कोई नहीं रखता है, क्योंकि ये घटना विदेश में भी घट चुकी है और भी घटी हुई हैं। लेकिन इस बात से जॉन और फ्लोरिसा पर कोई भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, कोई माने या ना माने, कहे या ना कहे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें गॉड पर पक्का विश्वास था कि भगवान हमारे बेटियों को हमारे साथ वापस जरूर भेजेगा। और वो आ गई थी। उनके घर में दोबारा से खुशियां आ गई हैं, पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वो दोबारा से ही जॉन है अपना जो डेयरी का काम शुरू कर देता है और पूरा जो परिवार होता है पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, उनके घर में पहले की तरह खुशियां लौट आई थी। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, वो 20 साल की हो जाती हैं। जो पहले जन्म की जो याददाश्त होती है तो वो थोड़ी थोड़ी उनके जो दिमाग से मिटने लगती है, थोड़ा सा धुंधली होने लगती है। इतनी पूरी तरह से उनकी जो याददाश्त है वो नहीं रहती है। और उनके जो घर परिवार वाले हैं अच्छा सा घर बार देकर उनकी शादी कर देते हैं। और उनका दोनों बेटियों का जीवन है और जेनिफर का जो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। और वो हंसी खुशी अपनी ससुराल में बहुत अच्छे से अपना जो जीवन है वो गुजार रही हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हैं। दोस्तों, यदि कोई भी उनसे मिलना चाहता है, अब आज की जो डेट में उनकी जो उम्र है 66 के आसपास हो गई है, तो 66 साल के आसपास वो हो गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं अब तो। और यदि किसी को विश्वास नहीं है तो सोशल मीडिया पर उनकी जो उनका इंटरव्यू है दोनों बहनों का, तो वो सर्च कर सकता है, इसके बारे में इतला कर सकता है, जानकारी पूरी कर सकता है और ले सकता है। और यदि किसी को उनसे साक्षात मिलना है तो टिकट बुक करवाएं, इंग्लैंड पहुँचे और उनका जो एड्रेस है, जो नाम है, उनका पता लेकर उनसे मिल सकता है। यदि किसी को विश्वास नहीं है तो वो हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ, फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ आप बने रहें। और आज तो था क्रिसमस डे, बड़ा दिन, और 4-5 दिन के बाद आने वाली है नई साल। एडवांस में ही सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरे देशवासी हैं, जो मेरे आस पड़ोसी, सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे साथ आप ऐसी बने रहें। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, नमस्कार।